आदिवासी हॉस्टल में प्रेगनेंसी टेस्ट, हॉस्टलों की खराब स्थिति, रहने की एज लिमिट के खिलाफ छात्राएं 13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी थी। और अब खुद राहुल गांधी ने छात्राओं के सपोर्ट में सीएम फडणवीस को लेटर लिख दिया, जिसके बाद फडणवीस को बैकफुट पर आना पड़ा है। तुरंत सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आदिवासी हॉस्टल की एक लड़की ने आकर अपनी परेशानी राहुल गांधी को बताई थी, जिसके बाद राहुल ने लेटर लिखा और अब देवेंद्र फडणवीस को राहुल की कई बातों को मानना पड़ा है। पुणे के मांजरी स्थित आदिवासी हॉस्टल में आदिवासी छात्रों का आंदोलन 13 अगस्त से शुरू हुआ था। पहले छात्रों ने धरना शुरू किया और बाद में कुछ जो छात्राएं हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ गई। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए थे। भूख हड़ताल के दौरान कुछ छात्राओं की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उनकी मांगे थी कि 30 साल की उम्र सीमा खत्म की जाए, हॉस्टलों की सुविधाओं में सुधार और आदिवासी छात्रों से जुड़े पुराने मुद्दों का समाधान शामिल किया जाए। छात्रों का कहना था कि 30 साल की सीमा उन आदिवासी छात्रों को हॉस्टल से बाहर कर देगी जो देर से पढ़ाई शुरू करते हैं या फिर 30 साल के बाद उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेटर लिखा। एक्स पर लेटर की कॉपी शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, महाराष्ट्र के कई आदिवासी छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर 10 दिनों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में 30 साल की अनावश्यक उम्र सीमा, अपमानजनक नियम, असुरक्षित सुविधाएं और महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे अमानवीय नियम लागू हैं। दूर दराज के गांवों और कस्बों से आए ये छात्र कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपने जायज हक की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। ये बात उन्होंने सीएम फडणवीस को टैग करते हुए कही थी। राहुल गांधी ने जो लेटर लिखा उसकी मुख्य बातें भी आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले तो 30 साल की आयु सीमा का नियम है। राहुल गांधी ने लिखा कि सरकारी छात्रावासों में प्रवेश के लिए 30 साल की अधिकतम उम्र सीमा का नया नियम उन आदिवासी छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से वंचित कर रहा है, जो दूर दराज के गांवों शहरों से आते हैं। दूसरे नंबर पर छात्रावासों यानी कि हॉस्टल्स की बदहाल स्थिति है। छात्रावासों में भोजन, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। छात्रों को सांप के काटने जैसी घटनाओं और चोटों का सामना करना पड़ता है। महिला छात्रों के सम्मान से भी खिलवाड़ किया जाता है। लंबी अनुपस्थिति के बाद लौटने वाली छात्राओं के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट और बाकी के मेडिकल टेस्ट अनिवार्य किए जाने वाले नियम को राहुल गांधी ने छात्रों की गरिमा, स्वाभिमान और मानवीय अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। मुख्यमंत्री से कुछ मांगे भी की। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वो प्रदर्शनकारी आदिवासी छात्रों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करें, उनकी समस्याओं को सुने और उनका तुरंत समाधान करें। इसके अगले ही दिन सरकार ने राहुल की कई मांगे मान ली। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी हॉस्टल में रहने के लिए 30 साल की उम्र सीमा खत्म कर दी। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की मंजूरी के बाद 14 अगस्त का सरकारी प्रस्ताव और उससे जुड़े संशोधित नियम वापस ले लिए गए हैं। ये फैसला राहुल गांधी के पुणे में हुए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के 3 दिन बाद आया। कार्यक्रम में एक छात्रा ने हॉस्टल के नए नियमों और दूसरी दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। उसने लंबी छुट्टी के बाद हॉस्टल लौटने वाली छात्राओं से प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए मजबूर करने का आरोप भी लगाया था। महाराष्ट्र सरकार ने 5 अगस्त को आदिवासी हॉस्टल के लिए नए नियम लागू किए थे। इसमें हॉस्टल में रहने के लिए अधिकतम उम्र सीमा 26 साल तय की गई। बाद में 14 अगस्त को सरकार ने नियम बदलकर इसे 30 कर दिया। इसके बाद छात्रों का विरोध शुरू हो गया और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा था। बहुत सारी छात्राएं जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं, जिस वजह से ही जो सरकार है उन्हें बैकफुट पर आना पड़ता है। और जब राहुल गांधी इस मुद्दे पर बात करते हैं, जब राहुल गांधी के कार्यक्रम में इस पर बात होती है, पुणे में पहुंचकर जो छात्रा है वो इस बात को उठाती है कि किस तरीके से आदिवासी हॉस्टल में जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो रही हैं, स्थितियाँ ख़राब हैं, लेकिन जो सरकार है वो नए नियम लागू करके उन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही है। जब ये मुद्दा वहाँ पर उठता है और इसके बाद राहुल गांधी खुद इसको लेकर बाकायदा लेटर लिखते हैं, उसकी जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हैं, तो ये मामला और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लाइमलाइट में आने लगता है, जिस वजह से ही देवेंद्र फडणवीस को आखिरकार बैकफुट पर आना पड़ा और उन्हें राहुल गांधी की इन बातों को मानना पड़ा है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में ये प्रदर्शन थोड़ा शांत हुआ है, लेकिन फिर भी छात्राओं की बहुत सारी मांगे ऐसी हैं अभी जिन्हें नहीं माना गया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी मांग थी उसे मान लिया गया है, जो थी उम्र सीमा को लेकर। इसके अलावा सरकार ने ये भी कहा है कि ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट वाली बात है ये नहीं है, ये ऐसे ही बोला जा रहा है या फिर इसको लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, बस फिटनेस टेस्ट का है कि अगर आप आए हैं तो आप एक बार अपना फिटनेस टेस्ट करा लीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट को लेकर उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नियमों में शामिल
शामिल नहीं है। सरकार ने अपना बचाव करते हुए ये बात कही और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि राहुल के सीधे एक पोस्ट करते ही, एक लेटर लिखते ही फडणवीस को अपनी बातों से पीछे हटना पड़ता है और बैकफुट पर आना पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।